स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, वुमेन के लिए। तो ये पॉलिसी स्पेसिफिकली फोकस करती है फीमेल्स के लिए ही। इसमें सारे पॉलिसी में आ सकते हैं, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन प्राइमरली फोकस इज ऑन फीमेल ओनली एंड फीमेल शुड बी द प्रपोजर इन द पॉलिसी। तो आइए देखेंगे इस पॉलिसी के बारे में सब कुछ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रीमियम है और आपको के लिए पॉलिसी बेनिफिशियल है या नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये स्टार वुमेन केयर पॉलिसी लेकर आए बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मटर्निटी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बाकी जो स्पेशली फीमेल्स को ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की कवरेज की। तो उन्होंने देखा कि ये गैप है और स्पेसिफिकली ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, तो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। इसमें मैं बताना चाहूँगी आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी। इंडिविजुअल फीमेल्स ही ले सकती हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मेल्स भी आ सकते हैं, फैमिली के बच्चे भी आ सकते हैं, बट जो प्रपोजर है वो फीमेल ही रहेंगी। तो 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड की पॉलिसी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इंडिविजुअल में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 75 ईयर्स। ये काफी अच्छी चीज है, बहुत सारी पॉलिसीज में 65 के ऊपर पॉलिसी में एंटर नहीं कर पाते आप। एंड बच्चों के लिए मिनिमम एंट्री एज इज 91 डेज एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। अगर यहाँ पे बच्चा फीमेल है, डॉटर है मतलब, और वो कंटिन्यू कर सकती हैं पॉलिसी में 30 ईयर्स तक। अगर वो अनएम्प्लॉयड है या अनमैरिड है तो वो 30 ईयर्स तक इस पॉलिसी में साथ में कंटिन्यू कर सकती हैं। वेराज अगर मेल चाइल्ड है तो 25 पे उनको एक स्प्लिट कर दिया जाएगा सेपरेट पॉलिसी में। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि अगर कोई फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और वो ये पॉलिसी लेना चाह रही है तो वो भी इस पॉलिसी में ऐड हो सकती है। स्टार हेल्थ के कुछ स्कैन सेंटर्स हैं, वो स्कैन सेंटर्स पे जाके स्कैन कराना पड़ेगा उनको। 12th और 20th वीक में ऐड हो सकती हैं, अपने प्रेगनेंसी के 12th एंड 20th वीक में ऐड हो सकती हैं आफ्टर गेटिंग दी स्कैन डन। वो स्कैन की कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई है जिसमें ऑलरेडी आप अगर एक्सपेक्टिंग है, कंसीव कर चुके हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप पॉलिसी ले पाएं। तो यहाँ पे आप पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे, 1 साल, 2 साल और 3 साल की टर्म अवेलेबल है। अगर आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10% और 11.25% डिस्काउंट मिलता है रिस्पेक्टिवली। सम एश्योर्ड ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50 लाख एंड मैक्सिमम 1 करोड़ तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं है कोई भी इस पॉलिसी में। विदाउट मेडिकल टेस्ट करे आप इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स के साथ। रूम रेंट एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप इस पॉलिसी में रूम ले सकते हैं 1% ऑफ योर सम एश्योर्ड। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 का रूम, 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 का रूम, 20 लाख की पॉलिसी है तो 20,000 का रूम, मैक्सिमम 20,000 का रूम ही अवेलेबल है। चाहे आप 1 करोड़ की पॉलिसी भी ले लें तो 20 लाख एंड अबव पे 20,000 पर डे पर रूम की एलिजिबिलिटी है। डे केयर प्रोसीजर्स की बात करेंगे, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। रोड एम्बुलेंस की बात करेंगे, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस एज पर एक्चुअल्स है, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस लगेगा वो कवर होगा। इसमें इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है, जो सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के केस में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 10 लाख की पॉलिसी लेनी होगी। अगर आपका 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है तो आप इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के लिए एलिजिबल हैं और 10% आपका सम एश्योर्ड का आपको मैक्सिमम पे कर दिया जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस आप यूज करते हैं तो। इस पॉलिसी में कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स भी इनबिल्ट है। जो नॉन मेडिकल आइटम्स है इस पॉलिसी में 68 नॉन मेडिकल आइटम्स है, उसका भी जो कॉस्ट होगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। तो उसका जो प्रीमियम हम शेयर करेंगे उसमें इनबिल्ट है। तो अगर लिस्ट आप रेफर करना चाहें तो आप ब्रोशर रेफर कर सकते हैं, वो ब्रोशर में अटैच कर दूंगी इस वीडियो में। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है इस पॉलिसी में 60 डेज एंड 90 डेज। मतलब हॉस्पिटल से जाने के पहले के 60 डेज के एक्सपेंसेस और बाद के 90 डेज के एक्सपेंसेस, प्रोवाइडेड वो रिलेटेड है उसी ट्रीटमेंट से जो आपने ट्रीटमेंट कराया हॉस्पिटल में, उसी से ही पहले के और बाद के एक्सपेंसेस आप रीइंबर्स करा सकते हैं। एक और बहुत अच्छा फीचर है जो यूनिक फीचर है, जिसको हम बोलेंगे स्टार मदर केयर फीचर। सो इसमें यह है कि अगर मान लीजिए बच्चा पॉलिसी में है और बच्चा एडमिटेड है आईसीयू में और बच्चा जो है 12 साल से छोटा है, 12 साल से कम एज है बच्चे की, तो उस केस में मदर एज अ डिपेंडेंट अगर हॉस्पिटल में केयर करने के लिए रुकती हैं तो उनको एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिया जाता है। और अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल नहीं है तो 2,500 रुपीज पर डे 7 डेज के हिसाब से। आपको पता है यूजुअली जब आईसीयू में कोई एडमिट होता है तो कहीं रुकने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिया जाएगा अगर बच्चा 12 साल से छोटा है और सिर्फ मदर को दिया जाएगा। तो स्टार मदर केयर बेनिफिट इसको बोलते हैं। और मैक्सिमम अगर रीइंबर्समेंट लेते हैं तो 2,500 रुपीज फॉर 7 डेज। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट कवर्ड है पॉलिसी में, हार्वेस्टिंग तक के एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। आयुष होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब की हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगी अप टू सम एश्योर्ड।
बेरियाट्रिक सर्जरी भी कवर्ड है, जिसको वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं, वो भी कवर्ड है। 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा और यहाँ पे लिमिट है 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी एंड 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 5 लाख का। और ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, मेडिकली नेसेसरी है, तभी आपको बेरियाट्रिक सर्जरी का क्लेम मिलता है। शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट है, मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है या आप किसी कारण से आप शेयर्ड रूम यूज कर रहे हैं, तो कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है विच इज 2000 रुपीज पर डे के हिसाब से और 7 डेज का बेनिफिट आपको मिलता है मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड एडवांस सर्जरीज, वो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में बट कुछ लिमिट है। सो 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी में 50% ऑफ सम एश्योर्ड आपको दिया जाएगा ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज एडवांस ट्रीटमेंट्स के लिए। 20 लाख से 50 लाख की पॉलिसी है तो 40% ऑफ सम एश्योर्ड आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, और अगर 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी है 50 लाख एंड 1 करोड़ तो आपका 30% ऑफ सम एश्योर्ड आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं इन अ ईयर। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, जिसको रीफिल बेनिफिट भी कहते हैं, रीइंस्टेटमेंट भी कहते हैं, रिस्टोरेशन भी कहते हैं, वो भी कवर्ड है इस पॉलिसी में। इट इज इक्वल टू 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड वंस अ ईयर फॉर एनी इलनेस। किसी भी इलनेस के लिए 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, आपका 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड है तो 10 लाख रुपए आपको दोबारा मिल जाएगा, और किसी भी इलनेस के लिए कोई भी मेंबर ले सकता है पॉलिसी में। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस है जो हर साल आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाता है ऑन बेस सम एश्योर्ड ओनली, एंड हर क्लेम फ्री ईयर में 20% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मैक्सिमम ये 100% तक जाएगा आपका। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। ये बहुत सारी पॉलिसीज में आपको ये कवर नहीं मिलेगा, यूनिक कवर है ये कवर्ड है आपकी पॉलिसी में बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो देखते हैं क्या है, कुछ सब लिमिट्स है। मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा इसमें पर पॉलिसी ईयर में, और इसमें कवर होगा आपका बेसिकली जो एक्सपेंसेस फॉर रिहैबिलिटेशन। ऑथराइज सेंटर्स पे होना चाहिए इन पेशेंट आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, ये जो स्पेसिफाइड डिजीजेस स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ इनके लिए आप ऑथराइज सेंटर स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, IVF भी आप समझ सकते हैं इसको, तो वो ट्रीटमेंट भी कवर्ड है इसमें। 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ लिमिट्स हैं वो जो स्पेसिफाइड है, वो लिमिट है बेसिकली अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो मैक्सिमम 50,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं, 10 लाख का है तो 1 लाख, 1 करोड़ की पॉलिसी पे 3 लाख। ये टेबल आपके सामने आप रेफर कर सकते हैं। तो इसमें एंटीनेटल केयर भी कवर्ड है, जो प्रेगनेंसी जब डायग्नोज होती है उसके बाद के जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन हो गए, OPD एक्सपेंसेस हो गए, वो भी आप रीइंबर्स करा सकते हैं। सब लिमिट्स हैं इसकी कुछ, अगर 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख की पॉलिसी है तो वो 2500 है पर ईयर, और 20 लाख से लेके 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 5,000 रुपीज पर ईयर का बेनिफिट आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड की बात करेंगे, 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, और अगर आप 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेंगे तो यहाँ पे 1 साल के बाद आप ये एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन भी अलाउड है, स्पाउस को ऐड कर सकते हैं मिड टर्म में भी, और या लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी 90 डेज के बाद पॉलिसी में ऐड ऑन हो सकता है। सो कुछ अब हम स्पेशल इसमें फीचर्स की बात करेंगे जो बाकी पॉलिसीज में आपको नहीं मिलते हैं, और वुमेन केयर पॉलिसी में स्पेशली वो फीचर्स आपके लिए लाए गए हैं। पहला तो है यूट्रो फीटल सर्जरी। सो इस सर्जरी में जो कंपनी पे करेगी, एक्सपेंसेस पे करेगी, प्रोसीजर्स हैं इनके रिगार्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये एक्सपेंसेस आपके बेयर होंगे। मेंशन किया गया है ओपन फीटल सर्जरी है, फिटेंडो फीटल सर्जरी है, फीटल इमेज गाइडेड सर्जरी एंड एग्जिट प्रोसीजर। सो ये इनके लिए आपका ये ट्रीटमेंट्स हैं जो मेंशन्ड है आपकी स्क्रीन पे, ये सब कवर होंगे। आप डिटेल में रेफर कर सकते हैं उसको ब्रोशर में भी। वॉलंटरी स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड है जो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप 22 ईयर्स से ऊपर के हैं तो। नेक्स्ट है अगर मिसकैरेज होता है ड्यू टू एक्सीडेंट तो वो भी कवर्ड है पॉलिसी में, उसकी कुछ सब लिमिट्स हैं। 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी है तो 25,000 तक का बेनिफिट दिया जाएगा, 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी में 35,000 का, 50 लाख एंड 1 करोड़ की पॉलिसी में 40,000 का। ध्यान रखिएगा ये बेनिफिट वंस इन अ पॉलिसी लाइफ टाइम दिया जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा ये। अब बात करेंगे डिलीवरी एक्सपेंसेस, जो मैटरनिटी एक्सपेंसेस होते हैं जिस टाइम पे डिलीवरी होती है बेबी की, तो वो भी कवर होते हैं। सो डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, सीसेक है, तो दोनों कवर किए जाएंगे। मैक्सिमम 2 डिलीवरीज दी जाएंगी इस पॉलिसी में, 2 बच्चे डिलीवरी की जो कॉस्ट है वो बियर की जाएगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे नहीं होगा इसमें, वो इसका पार्ट नहीं है। जो हमने देखा था पहले एंटीनेटल है वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो आपको OPD लिमिट मैंने बताई थी 2,500 और 5,000। यहाँ पे जो आपके मैटरनिटी के जो बेनिफिट है, जो डिलीवरी का बेनिफिट है, उसकी भी लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी है तो 25,000, 10 लाख, 15 लाख एंड 20 लाख की पॉलिसी है तो 50,000, 25 लाख और 50 लाख की पॉलिसी है तो 75,000, 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 लाख तक का मैटरनिटी बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। बात कर लेंगे न्यू बॉर्न बेबी कवरेज भी इसमें कवर्ड है, जैसे कि हमने बताया डिलीवरी एक्सपेंसेस,
एंटीनेटल एक्सपेंसेस कवर्ड है, तो न्यूबॉर्न बेबी कवरेज भी है इसके अंदर। वो 25% ऑफ सम एश्योर्ड दिए जाएंगे, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 25% तक आप क्लेम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं, जैसे कि आपको पता है कि पहले साल बच्चे के वैक्सीनेशन काफी सारे आपको बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर्स में बहुत सारे वैक्सीनेशन लगते हैं। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन भी कवर्ड है न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के साथ। सो वैक्सीनेशन में 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 2500 तक का वैक्सीनेशन आप पूरे साल में क्लेम कर सकते हैं। 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 3500 क्लेम कर सकते हैं। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग होती है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो काफी सारे टेस्ट और स्क्रीनिंग होती है, वो भी कवर्ड है। एक बार मिलेगा पॉलिसी में फॉर ईच न्यूबॉर्न चाइल्ड अप टू लिमिट ऑफ 3500। पेडिट्रिशियन की भी जो कंसल्टेंट होती है, आप जो बच्चों के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कंसल्टेशन भी कवर होती है। साल में 4 कंसल्टेशन आप रीइंबर्स करा सकते हैं, और ये 12 ईयर्स तक ले सकते हैं आप। जब तक बच्चा 12 साल का होता है तब तक ये रीइंबर्समेंट बेसिस पे आप ले सकते हैं। सिंगल कंसल्टेशन की जो लिमिट है वो 500 रुपीज है। सो नेक्स्ट बात करेंगे ओपीडी बेनिफिट की, और ये ओपीडी बेनिफिट भी सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, जो फीमेल है पॉलिसी में उनके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सब लिमिट्स हैं 5 लाख और से लेके 15 लाख की पॉलिसी में 2500 है, 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी में 3500 है, और 50 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी में 5000 है। सो ये मैंने जैसे बताया फीमेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए है। प्लस अगर अनलिमिटेड गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, स्टार हेल्थ की एप्लीकेशन पे आप साइन अप कर सकते हैं और उनकी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनकी गायनेकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बहुत सारी कंपनीज आपको हेल्थ चेकअप देती हैं सो दैट आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। वो कौन सा है, वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी एज के लिए कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं, वो सारा मेंशन है। ये डिटेल आपको सब ब्रोशर में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्टार वेलनेस प्रोग्राम। मतलब आप अपनी अगर हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पॉइंट्स देती है, कुछ इंसेंटिव्स देती है। आप स्टार पावर इनकी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लें। उसमें आप इसके लिए साइन अप कर सकते हैं और पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं। वो नेक्स्ट ईयर आप रिन्यूअल पे ले सकते हैं, वेलनेस पॉइंट्स अर्न पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साल में 751 से 1000 पॉइंट्स तक अर्न कर लेते हैं और उसका डिस्काउंट मिलता है आपको 10% रिन्यूअल प्रीमियम पे, वो आप डिटेल रेफर कर सकते हैं ब्रोशर में। अब बात कर लेंगे कुछ एक्सक्लूजन्स की कि इस पॉलिसी में एक्सक्लूडेड क्या है। इंक्लूडेड तो बहुत कुछ देखा हमने, अब हम एक्सक्लूडेड की भी बात करेंगे। जो भी आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होते हैं, जो पहले से कोई आपके नॉन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, उस पर 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। स्लो ग्रोइंग इलनेसेस है, जिन्हें हम स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी बोलते हैं, उस पर भी 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। इनिशियल वेटिंग पीरियड तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते, ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसीज कवर्ड। बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। एंटीनेटल केयर के लिए अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख या 10 लाख की है तो 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। 15 लाख से ऊपर है तो 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। सेम गोज फॉर यूट्रोफीटल सर्जरी। 5-10 लाख की पॉलिसी में 2 ईयर्स का एंड 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। डिलीवरी एक्सपेंसेस में भी सेम है। अगर 5 और 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 15 लाख पे 1 साल का। सो अब बात कर लेते हैं प्रीमियम्स की कि एक्चुअली इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। सो बहुत सारे बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया था कि 15 लाख से ऊपर के बेनिफिट में वेटिंग पीरियड कम है, 1 साल का है, तो मैंने 15 लाख पे ये प्रीमियम कैलकुलेट करा सो दैट एक करेक्ट पिक्चर मिले और आपको वेटिंग पीरियड कम से कम मिले। मैंने कैलकुलेट करा फीमेल इंडिविजुअल की लाइफ पर जिनकी एज है 38 ईयर्स। 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो इंडिविजुअल प्रीमियम है 1 ईयर का 17146, 2 ईयर्स का है 32577 और 3 ईयर्स का है 47579। ये प्रीमियम्स आर इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। यहाँ पे अगर 2 लोग लेते हैं, हस्बैंड वाइफ लेते हैं, 2 एडल्ट्स, तो प्रीमियम होगा, अगेन ये प्रीमियम कैलकुलेट करा फीमेल की लाइफ पे, तो प्रीमियम होगा 25,806 फॉर 1 ईयर, अगेन फॉर 15 लाख सम एश्योर्ड, एंड फॉर 2 ईयर्स इट इज 49033, 3 ईयर्स के लिए है 71613। तो आप देख सकते हैं, मतलब अगर आपके ये बेनिफिट्स आपको ये चाहिए हैं और आप देखते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं प्लान। कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं हमसे, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे है। आप फीडबैक देना चाहें वो भी दीजिएगा प्लीज। एंड क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ऑल्सो मैं इस पॉलिसी का ब्रोशर भी अटैच कर रही हूँ नीचे, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। कभी भी पॉलिसी लें प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करें, उसके बाद ही पॉलिसी खरीदें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ऑटोमेटिक रीस्टेट इमरजेंसी रोड नाम हटा देना। सो यहाँ पे पेजेड पर लिमिट